नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है। वैसे तो ये सफाई के कामों में काम आती है, कचरा घर से बाहर करने के काम आती है, लेकिन क्योंकि सफाई महालक्ष्मी को बहुत पसंद है, इस कारण झाड़ू भी माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। जहाँ कहीं भी सफाई होती है, माँ लक्ष्मी का निवास वहीं पर होता है। गंदी जगह में माँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता। तो आप भी अगर माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर को तो साफ रखें और महालक्ष्मी की प्रिय झाड़ू को इस तरह उपयोग में लाएं जैसा कि हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बनेगी और आपका भाग्योदय होगा। झाड़ू को वास्तुशास्त्र के अनुसार किस तरह रखना चाहिए, किस दिन रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान कर देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू दान करने से धन लाभ होता है। गुप्त दान देने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख ले, और अगर उस दिन कोई शुभ योग हो तो उस दान का महत्व और बढ़ जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इसी के साथ ध्यान रखें कि जिस दिन भी यह काम करना हो उससे एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद कर ले आना चाहिए और अगले दिन ही दान कर देना चाहिए। इसी के साथ जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। कहते हैं यह शुभ शगुन होता है और इससे नए घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आप झाड़ू को शनिवार के दिन खरीदते हैं और शनिवार के दिन ही यूज करते हैं तो इसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। कभी भी झाड़ू को जब भी रिप्लेस करना हो तो आप शनिवार का दिन ही चुने। शनिवार को नए झाड़ू से झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। झाड़ू को पश्चिम दिशा वाले किसी कमरे में रखना शुभ माना जाता है। कहीं भी झाड़ू को रखें, इससे अच्छा है कि पश्चिम दिशा वाले कमरे में या जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे के पश्चिम दिशा में झाड़ू को रखें। इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। कभी भी टूटे हुए झाड़ू का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी झाड़ू टूट जाए तो उसे बदल दें, लेकिन बदलने के लिए शनिवार का दिन ही चुनें। दोस्तों, झाड़ू को इस तरह रखना चाहिए जिस तरह के आप अपने पैसों को संभाल के रखते हैं, यानी झाड़ू को घर में ऐसी जगह रखें जहां आते जाते लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। आप झाड़ू को किसी भी दरवाजे के पीछे रख सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू पे कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से भी आपका पैर झाड़ू पे लग जाए तो आपको माँ लक्ष्मी को स्मरण करते हुए झाड़ू को छू लेना चाहिए। इससे माता का अनादर नहीं होता है। बहुत सारे लोग किराए के घर में रहते हैं या सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। ऐसे लोग जब भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो अपने पुराने झाड़ू को पुराने घर में छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी लक्ष्मी पुराने घर में ही रुक जाएगी। जब भी आगे से आप घर को बदलते हैं तो झाड़ू को अपने नए घर में जरूर ले जाएं। भले ही आप अपने नए घर में उस झाड़ू का यूज एक ही दिन करें, लेकिन उस पुराने झाड़ू को नए घर में जरूर लाएं। गृह प्रवेश जब होता है तो पुराने घर से झाड़ू भी लाया जाता है। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में मान्यता है कि झाड़ू को खड़ा रखने से झाड़ू में जितने तिनके होते हैं उतने शत्रु आपके जीवन में खड़े होते हैं। तो कभी भी झाड़ू को खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही 2 झाड़ू को आपस में एक साथ नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा रखने से दुश्मन बनते हैं और 2 झाड़ू को एक साथ रखने से घर में आपस में ही लड़ाई होती है। तो कभी भी 2 झाड़ू को एक साथ न रखें और झाड़ू को हमेशा सीधा रखें। दोस्तों, जब भी घर का कोई सदस्य घर से बाहर जाए तो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। तो कभी भी जब भी घर का कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले उससे पहले ही झाड़ू लगा ले, या जब वह निकल जाए उसके 4-5 घंटे के बाद झाड़ू लगाएं। उससे पहले झाड़ू नहीं लगाएं। और झाड़ू को हमेशा साफ रखें, गीला न छोड़ें। और जो पुरानी झाड़ू होती है इसे आप कभी भी भूल से जलाएं नहीं। घर के दरवाजे पे एक छोटी झाड़ू को लटका दें या रख दें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।